सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं फिर से लेके आऊंगी अनदर सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस फॉर यू। और मैंने आपको बताया है हम लोग 2006 से स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, 2006 से लेके अभी तक के 2019 तक के आपके 15 साल का एक एक क्वेश्चन डिस्कस होगा पेपर नंबर 1 का विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप लोग अपने पेपर 2 की तैयारी रखते जाइए और मेरे साथ साथ पेपर 1 करते जाइए। रोज मैं थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ, जिससे आप पेपर 2 के साथ पेपर 1 को एज ए फन लेके प्रिपेयर कर सके, सो दैट यू आर नॉट ओवरबर्डन विद द कंटेंट्स ऑफ पेपर 1। आप थोड़ा बहुत याद करते जाइए, जैसे मैं बताती जा रही हूँ। जो चीजें मैं आपसे कह रही हूँ लर्न करनी है, दैट यू विल लर्न। जो मैं आपसे कह रही हूँ समझनी है, वो आप समझेंगे, तो चीजें आपकी आराम से निकलती जाएंगी। इवन यू कैन डू द सिलेबस विदाउट गोइंग थ्रू द कंटेंट्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे साथ कर सकते हैं पेपर 1 पूरा का पूरा बिना सिलेबस किए। मैं इस तरीके से आपको क्या कर रही हूँ, प्रिपेयर करा रही हूँ। तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए आप। इस तरीके के क्वेश्चंस में मोस्टली जो सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो इसमें देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशनशिप हो। इसमें हमारा न्यूमरेटर न्यूमरेटर में अलग रिलेशनशिप होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में अलग रिलेशनशिप होता है, राइट। तो अब आप देखिए, हम रिलेशनशिप कैसे देखते हैं। इसमें हम रिलेशनशिप ऐसे देखेंगे कि देखिए, यहाँ पे 16 है, फिर 15 है, प्लस 17 है, फिर 14 है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेपरेट देखेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेपरेट देखेंगे मोस्टली। पहले हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो रही है, इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, तो फिर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिलेशनशिप सेकंड लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट लेवल पे आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर रिलेशनशिप एंड सेपरेटली डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रिलेशनशिप एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो फिर आप लोग जो है कैसे करेंगे, मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे है 16, यहाँ है 15। अब आप देखिए, यहाँ कुछ रिलेशनशिप है। क्या है, 16 के बाद आ रहा है 15। चलिए एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए, हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका -1। अभी मैं केवल बात कर रही हूँ किसकी, न्यूमरेटर की। यहाँ पे हो रहा है -1। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका +2। देखिए कैसे रिलेशनशिप चल रहा है, +2 हो रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपका आ रहा है -3। -1 +2 एंड नेक्स्ट आपका क्या है, -3। ये देखिए, इस तरीके से हमारा कुछ ये चल रहा है। तो अब आप देखिए, ये हुआ हमारा। अब हम डिनोमिनेटर का देखते हैं रिलेशनशिप। देखिए, डिनोमिनेटर का रिलेशनशिप हमारा कैसे आएगा, जरा ध्यान दीजिए इस चीज पे। थोड़ा सा आप देखिए कैसे आएगा। तो डिनोमिनेटर के रिलेशनशिप में आप देखिए, यहाँ पे है 32, यहाँ है 33। मतलब कि ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका +1। क्या चल रहा है, +1। यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, नेक्स्ट में देखिए, अभी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट में देखिए आपका क्या चल रहा है, नेक्स्ट में चल रहा है आपका, वो है 33 के बाद हुआ है 31, यानी कि हो गया आपका -2, राइट। यू हैव टू आइडेंटिफाई इन दिस मैनर। नेक्स्ट में आपका क्या चल रहा है, ट्राई टू आइडेंटिफाई, जरा सा आप देखने की कोशिश करिए। ये 31 से जा रहा है 34, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, +3 का रिलेशनशिप है। दिस इज +3। तो देखिए, मेरा रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का आया, -1 अगर ऊपर है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में +1, देन +2, -2, -3, +3। तो इससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप क्या आ सकता है मेरा। जी हाँ, यहाँ पे मेरा रिलेशनशिप क्या आना चाहिए, +4 आएगा मेरा रिलेशनशिप। यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, इस तरीके से मेरी सीरीज वर्क कर रही है। तो ये आएगा +4। और उसके बाद अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरा, जी हाँ, डिनोमिनेटर में मेरा क्या आएगा, -4 आएगा, क्योंकि ये अपोजिट सीरीज चल रही है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस मैनर। और अगर वो चीज नहीं मेरी सक्सेसफुली वर्क करती है, तो फिर मैं दूसरा कंसेप्ट लगाती हूँ। वो क्या है मेरा, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तब मेरे को वो वाला रिलेशनशिप थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा आपका -4, राइट।
+4 अपॉन -4, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल गिव मी 14 + 4, दिस विल गिव मी 18, तो मेरे ये वाले और ये दो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली क्या हो गए, मेरे कट हो गए। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दीज टू आंसर्स। तो मेरा ऊपर तो आ रहा है 18, अब नीचे क्या आएगा, 34 - 4, दैट इज 30. 34 - 4, 30 means I will go for which answer? Obviously, I'll go for this answer. This is my correct answer. So we have to proceed in this manner. So my option number D is correct. Now I'll be proceeding for the next question. तो इस तरीके से आपको सीरीज के क्वेश्चंस को क्या करना होता है, you have to attempt the series questions in this manner. Now see what I have to do. I'll be proceeding for next question. क्या कह रहा है next question में, वो कह रहा है कि very interesting question. See, Monday falls on 20th of March 1995. What was the day on 3rd November 1994? इस तरीके के क्वेश्चन, जो भी कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। आपको पता है कि 7 डेज का एक वीक होता है और हर 7 दिन बाद वो डे, जैसे मंडे है वो 7 डेज बाद रिपीट होता है, हर 8वें दिन, हर 8th डे में वो सेम डे आता है। मतलब कि मंडे से लेके संडे तक एक पूरा वीक चला जाएगा जिसमें 7 डेज होंगे, उसके 8वें दिन में फिर से मंडे आएगा। सिमिलरली संडे के 8वें दिन फिर से संडे आएगा, ट्यूसडे के 8वें दिन फिर से ट्यूसडे आएगा। दिस कंसेप्ट यू ऑल नो। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आप पहले टोटल नंबर ऑफ डेज ऐड ऑन कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप लोग जरा अपने रजिस्टर में या जो भी आपके पास कॉपी है उसमें लिखते जाइए। मैं आप लोग को बता रही हूँ, यहाँ पे डेज इन नवंबर 1994 कितने होंगे, यहाँ पे डेज इन नवंबर, हाँ जी लिखिए, हाउ मेनी डेज वुड बी देयर, नवंबर 1994 में कितने डेज होंगे आपके, जरा बताइए आप मुझे। नवंबर 1994 में आपके होंगे डेज, देखिए नवंबर में कितने होंगे डेज, इसमें 28 डेज होंगे। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3rd से स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो दिसंबर में कितने डेज होंगे, दिसंबर 1994 में कितने डेज होंगे, 31 डेज होंगे। नेक्स्ट जनवरी में कितने डेज होंगे, 31 डेज होंगे। नेक्स्ट फरवरी 1995 में कितने डेज होंगे, 28 डेज होंगे, बिकॉज इट्स नॉट ए लीप ईयर। अगेन मार्च में कितने डेज होंगे, हमारे को कहाँ तक चल रहा है कैलेंडर, केवल हमारा कैलेंडर चल रहा है 20th तक, तो 20 डेज होंगे। तो अब जरा आप फटाफट ऐड कर दीजिए, 28 + 31 + 31 + 28 + 20, ये टोटल कितना आ जाएगा मेरा, ऐड करके मेरा टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, 138। टोटल डेज कितने आ गए मेरे, 138। अब हमारे को इस तरह से हम बैक जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि मेरे को वो मार्च का डे बता रहा है और नवंबर का पूछ रहा है। अगर उल्टा होता, नवंबर का बताता, मार्च का पूछता, तो मैं फॉरवर्ड आती। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का इंपॉर्टेंस मैं भी आपको बताती हूँ, आगे चल के अभी पता चलेगा। पहले आप डेज में जरा वीक्स में डिवाइड कर लीजिए इन डेज को। तो अब मैं बैक जा रही हूँ, मतलब कि मैंने 20 मार्च से लेके और नवंबर तक जाऊंगी और नवंबर तक मैं देखूंगी कि मेरे को कितने वीक्स मिल रहे हैं। वो मेरे को कैसे मिलेंगे, व्हेन आई विल डिवाइड दिस 38 by 7। तो अगर मैं 7 अगर मैं वीक्स में 7 डेज के कितने वीक्स एक मेरे को मिलेंगे यहाँ पे, जी हाँ 7 डेज के मेरे को कितने वीक्स मिलेंगे, 19 वीक्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखिए, 7 डेज के मेरे को कितने वीक्स मिल रहे हैं, 19 वीक्स मिल रहे हैं, प्लस मैं इसमें 5 डेज मेरे एक्स्ट्रा है। अब आप देखिए, क्योंकि हम बैक जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, तो ये जो 5th डे होगा मेरा वो कौन सा होगा, 5th डे मेरा कौन सा होगा, मंडे होगा। क्यों होगा मंडे, क्योंकि मैं 7 डेज के वीक बनाती हूँ और मेरा क्या होता है, हर 8वें दिन सेम डे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ तक ये देखिए, यहाँ तक मैंने जो कंप्लीट किया है, तो मेरा क्या कंप्लीट हुआ है, मेरे वीक्स कंप्लीट हुए हैं फ्रॉम मंडे टू संडे। तो ये जो 5 डेज बचे हैं, इसमें 5th डे मेरा कौन सा होगा, मंडे होगा। अब इसमें 4th डे मेरा कौन सा होगा, 4th डे होगा मेरा संडे। बैक जा रहे हैं हम, बैक क्यों जा रहे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम इसने हमारे को मंडे का बताया है और हमें 3rd नवंबर, उससे 3 महीने पहले का निकालना है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग बैक। अगर फॉरवर्ड होता तो मैं बैक नहीं जाती, मैं मंडे के बाद फिर संडे नहीं करती, मैं क्या करती, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन, इस तरह से करती। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा यू हैव टू कंसिडर दिस थिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा मेरा, सैटरडे आएगा, 3rd डे। अब मेरा सेकंड डे क्या आएगा, सेकंड डे क्या आएगा मेरा, हाँ जी बताइए, मेरा सेकंड डे क्या आएगा आपका, सेकंड डे आएगा मेरा फ्राइडे आएगा, राइट।
समझ रहे हैं आप लोग? मंडे, मंडे से पहले, पहले क्यों जा रहे हैं हम, ये मैंने आपको बता दिया। मंडे से पहले संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, एंड मेरा फर्स्ट डे मतलब कि जिसके बारे में मुझे बताना है वो मेरा क्या होगा, दैट वुड बी माई थर्सडे। इस डे के बारे में मुझे बताना है, वो डे मेरा क्या होगा, थर्सडे। सो माय आंसर वुड बी थर्सडे। इस चीज में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है, डेज तो आप डिवाइड कर ही लेंगे, हर एक को पता है देयर आर 7 डेज इन ए वीक। ये जो डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं, एक भी इधर उधर हुआ तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको रिवर्स जाना है क्योंकि ये पहले का पूछ रहा है। अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता तो आप मंडे के बाद, मैंने संडे किया है बिकॉज वी आर गोइंग रिवर्स, आप लोग फॉरवर्ड जाते, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, आप इस तरह से मूव करते। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा आपका, योर ऑप्शन नंबर A, Thursday would be the answer. We have to proceed for these questions in this manner. You have to be very much cautious while attempting these questions, right? Now, अब आगे चलिए आप लोग, very easy question, वो क्या कहता है, वो आपसे कह रहा है, the average of 4 consecutive numbers is 27, the largest of these numbers, मतलब कि अगर मैं लेती हूँ कि मेरा पहला नंबर है x, तो दूसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा, x plus 2। क्या कह रहा है ये, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। आपको इन तरीके के क्वेश्चंस में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है कि इवन नंबर्स आपने देखा ही नहीं, बस कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। नो, यू हैव टू ऐड। अच्छा, इसको आप रिवर्स मैनर में भी कर सकते हैं, अगर टाइम कम है तो आप इन चार, ये कह रहा है लार्जेस्ट, तो यानी कि अगर पहला 36 है तो दूसरा क्या होगा 34, देन 32 एंड देन 30, इन्हें ऐड करिए, 4 से डिवाइड करिए, ये 27 एवरेज आना चाहिए। आप रिवर्स भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, कई बार हमें रिवर्स भी जाना पड़ता है, कई बार फॉरवर्ड से ही काम चल जाता है। तो ये चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे कौन कौन से हो गए, x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6, तो ये सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 4x प्लस कितना आ जाएगा आपका, टोटल करेंगे तो 4x प्लस 12, इट शुड बी इक्वल टू 27। इसका एवरेज मतलब कि 27 जब आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, यहाँ राइट साइड आएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इसे अगर आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर फॉर, जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे और आप जब x प्लस 6 करेंगे, x प्लस क्या करेंगे 6 करेंगे, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 30। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। x प्लस 6, आपको x के लिए आंसर नहीं देना है जल्दबाजी में, आपको किसके लिए आंसर देना है, x प्लस 6 के लिए। तो आपका x प्लस 6 कितना आएगा, 30 आएगा। इसका मतलब आपका x कितना आ रहा है, आपका 24 आएगा व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। अब विल प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है, इन ए सर्टेन कोड, कोई एक कोड है जिसमें कि हमारा क्या हो रहा है, f जो है हमारा, f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा f इज रिप्रेजेंटिंग g। इसे वन बाय वन हम टैली करते हैं। h इज रिप्रेजेंटिंग, h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, I रिप्रेजेंट कर रहा है। q इज रिप्रेजेंटिंग क्या, q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, r। एंड k इज रिप्रेजेंटिंग, k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, L रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो ब्लाइंडली सबसे पहले आप, जो आपको रफ कॉपी मिलती है, एनटीए में कुछ रफ पेपर्स मिलते हैं आप लोग को करने के लिए, तो आप क्या लिख लेंगे, अल्फाबेट्स लिख लेंगे, A B C D E F अप टू Z वर्टिकली। कहीं पे भी ये नहीं कि आधा यहाँ लिखा आधी कहीं और, नहीं, वर्टिकली लिखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा किस में मैप हो रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है, F को G में मैप कर रहा है, H को I में, इसका मतलब एक एक लेटर प्रीवियस -1 पे मैप कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कह रहा है हाउ विल विमेन बी रिटन इन द सेम कोड। नाउ आपको बताना है कि ये जो कोडिंग हमने की है इसमें विमेन कैसे लिखा जाएगा। इसका मतलब कि ये जो ये कोड ये मिला है, ऐसे ही हमारे को कोई कोड विमेन मिला है, उसका हमारे को कोई वर्ड विमेन मिला है, उसकी क्या कोडिंग है, उसको हमें कैसे जो है एनकोड करना है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप ऑब्वियसली +1 करेंगे। यहाँ पे आप कोडिंग करने के लिए क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। यहाँ पे हमें विमेन को डिकोड करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली +1 करेंगे। तो अगर आप W में +1 करेंगे तो आपको ये मिलेगा, O में +1 करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, विल गो फॉर द वेरियस ऑप्शंस। इसमें आप लोग जो है ये देखिए कि यहाँ पे +1 हो रहा है, सॉरी ये उल्टा हो गया बताने के लिए, यहाँ पे +1 हो रहा है, एनकोडिंग के लिए क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तो डिकोडिंग के लिए -1 होगा। एक हम प्रीवियस एक्सप्लोर करेंगे। गर्ल हमने कैसे किया है यहाँ पे एक्सप्लोर,
एक +1 करके। तो विमेन के लिए अगर हमारे को कोड चाहिए तो हम उसमें -1 करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने आपको उल्टा बता दिया, हम -1 करेंगे, राइट? सो वी हैव टू प्रोसीड इन दिस मैनर। तो फाइनली हमारे को क्या मिलेगा आंसर? ये वाला आंसर मिलेगा। जब आप करके देखेंगे, आप पूरा लिखिएगा फिर करके देखिएगा, राइट? नाउ विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? At what time past 4, 5 o'clock will the hands of a watch point in opposite direction? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या यूज करना है? एक घड़ी लेंगे आप, और जो है आप उस घड़ी को, कोई भी आपके घर में घड़ी होगी, रिस्ट वॉच नहीं लेनी है, जो आपकी क्लॉक होती है बड़ी सी, जो ट्रेडिशनल टाइप की टेबल क्लॉक टाइप लेंगे और उसमें आप ये करके देखेंगे। मैं इस टाइम आपको ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ, ये आपको खुद एनालाइज करके देखना है और आप फिर इसका आंसर ऑब्टेन करेंगे। आपका आंसर ये आना चाहिए। कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन को करने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल रिजॉल्व इट, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर इट, उस घड़ी के साथ, राइट? नाउ मेरे घर में बाई चांस घड़ी भी नहीं है, तो अभी मैं उस तरीके से नहीं बता सकती। ये आप खुद करिएगा क्वेश्चन और मुझे बताइएगा अगर कोई दिक्कत होती है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज लॉजिकली वैलिड बेस्ड ऑन ए स्टेटमेंट गिवन बिलो? ये कह रहा है सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग हैं। सॉरी, मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। तो अगर हम कह देते हैं कि 80% टीचर्स हमारी क्या है, अगर मैं कह देती हूँ 80% टीचर्स मेरी क्या है? हार्ड वर्किंग है, राइट? 80% टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। तो इससे क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं? क्या ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग? अगर 80% है तो उस 80% से अगर मैं 20% या 10% कुछ भी निकाल लेती हूँ, सम में तो लेस ही वैल्यू आएगी, तो 20% है हार्ड वर्किंग। अगर मैं कहती हूँ यस 20% है हार्ड वर्किंग, क्यों? क्योंकि जब हमारे 80% है हार्ड वर्किंग, तो उस 80% का एक वेरी स्मॉल नंबर है जो कि मेरा क्या है? 20% है, जो कि हमारा क्या है? हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट वो क्या कहता है? यहाँ पे ये क्या कह रहा है? सम टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग। यस, अगर यहाँ पे मैं कह रही हूँ 80% हार्ड वर्किंग है, तो इसका मतलब है कि कुछ परसेंटेज 20% नॉन हार्ड वर्किंग है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 20% नॉन हार्ड वर्किंग है? यस, वो भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ है हार्ड वर्किंग, कुछ तो है ही हार्ड वर्किंग, और कुछ नहीं भी है 20%। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं अटेम्प्ट। तो सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, ये इंप्लाई कर रहा है, यस ये इंप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट, सम टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, ये भी इंप्लाई कर रहा है। तो देखिए ओनली वन इज इम्प्लाइड, ये आंसर हमारा क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि ओनली वन इम्प्लाई नहीं कर रहा है। ओनली टू इज इम्प्लाइड, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लाइड, यस इसमें हमारा बोथ 1 and 2 इम्प्लाई हो रहा है। नीदर 1 nor 2 आर इम्प्लाइड, ये हमारा आंसर क्या है? रॉन्ग है। तो इसका हमारा आंसर क्या है? क्लियर एंड कट, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम अटेम्प्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चंस, राइट? नाउ आई विल बी प्रोसीडिंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? हु अमंग द Who among the following can be asked to make a statement in Indian parliament? ये देखिए, ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है, मेरे को सब्सक्राइबर्स सब्सक्रिप्शंस बहुत कम हो रहे हैं, बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आई हूँ, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशंस लेके आई हूँ कि आपको सिलेबस भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो जो मैं यहाँ पे आपको लर्न कराती जा रही हूँ, करते जाइए, चीजें घूम फिर के वैसे ही आपके सामने आ जाएंगी जब आप अपना पेपर देंगे। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए, उससे एनकरेजमेंट मिलता है, बूस्ट होते हैं कि हाँ, और हम वी गेट एन एनकरेजमेंट टू कम अप विद मोर एंड मोर गुड वीडियोस, राइट? तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक्स करिए, जिससे कि मैं एनकरेज हूं टू कम अप विद मोर एंड मोर बेटर वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग, राइट? ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको जो है लर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? लर्न करना पड़ेगा, राइट? क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी आस्क्ड टू मेक ए स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जो है, कौन अथॉरिटेटिवली कौन, किसको राइट होता है? तो इसका आंसर है आपका, लर्न कर लीजिए इसे, जो आप रजिस्टर बना रहे हैं उसमें लर्न कर लीजिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको राइट होता है टू मेक स्टेटमेंट इन इंडियन पार्लियामेंट। ये आपको क्या करना होगा? लर्न करना होगा आंसर, राइट? नाउ विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज लॉजिकली वैलिड बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो? क्या कह रहा है वो? मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस।
इंडिपेंडेंस, ठीक। तो अगर मैं कहती हूँ कि अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह, अगर मैं कहती हूँ कि 80% मेरे जो है इंडियन स्टेट्स एग्जिस्ट किए बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक, मैंने कह दिया 80% एग्जिस्ट किए, तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है? इससे क्या ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है सम इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस? जी हाँ, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। से मैं कह रही हूँ कि मेरे 10% या 20%, कुछ भी ले लीजिए, 20% एग्जिस्ट हुए। जी हाँ, सम मतलब कुछ लेसर वैल्यू। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है? ऑल इंडियन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। वो कह रहा है ऑल इंडियन स्टेट्स इंडिपेंडेंस से पहले एग्जिस्ट नहीं किए। जी हाँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि 80% एग्जिस्ट हुए, यानी कि मेरे 20% जो है वो क्या है? स्टिल रिमेनिंग है, जो कि मेरे अब एग्जिस्ट नहीं करे हैं, सारे के सारे एग्जिस्ट नहीं करे हैं, क्योंकि ये 20% ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो अब मेरे को जो है इसमें क्वेश्चन देखना है कौन सा मेरा सही है, कौन सा गलत है। अब देखिए, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो मेरे दोनों के दोनों आंसर्स थे उनकी इक्वल वेटेज थी, लेकिन यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला जो आंसर है वो सही है, बट उसकी वेटेज एज कंपेयर टू सेकंड, इसमें हमारे को कंपैरिजन भी करना होता है। कायदे से अगर आप पिछला जो मैंने ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया उसे और इसे कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों जो है बिल्कुल सही है। ऑल इंडियन स्टेट्स यस, एंड सारे नहीं एग्जिस्ट किए, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें तो ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है एज कंपेयर टू दिस। तो मैं कौन से ऑप्शन के लिए जाऊंगी? ओनली टू इज इम्प्लाइड ऑप्शन के लिए मैं जाऊंगी। क्यों? आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अगेन मैं बता रही हूँ दोनों ही सही है, पिछले में भी दोनों सही थे, यहाँ पे भी दोनों सही है, लेकिन पिछले में दोनों की वेटेज सेम थी, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो मच मच मोर कंक्लूसिव डिडक्टेड है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो मैं केवल टू, मैं कहूंगी ओनली टू इज इम्प्लाइड, क्योंकि 1 एंड 2 बोथ इम्प्लाई करने के लिए मेरे पास दोनों की इक्वल वेटेज होनी चाहिए। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपके आते हैं। आप कहेंगे दोनों इम्प्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत लेस परसेंटेज में इम्प्लाई कर रहा है एज कंपेयर टू दिस वन, और ये बात मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे कंपैरिजन भी होता है। ये बात आपको मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, राइट। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वाटर इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड आपको पता है क्या होता है? जो हमारा सॉइल का पोर्शन लैंड से क्या हो जाता है? स्किप ऑफ हो जाता है जब उसमें पानी पड़ता है। मेनली रेनी सीजन में ऐसा होता है, हिली एरियाज में मोस्टली ज्यादा होता है। तो ये कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसमें भी अगेन आप एलिमिनेशन एंड चॉइस सिलेक्शन, टिक, रॉन्ग, क्वेश्चन मार्क इस तरीके से करेंगे। रिड्यूसेस द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स। ये क्वेश्चन देखिए, लैंडस्लाइड होने के लिए शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स रिड्यूस होना एक वन ऑफ द रीजन है, क्योंकि लैंडस्लाइड के लिए केवल रॉक्स ही नहीं हटती हैं, वो जो आपका सॉइल होता है, लैंड होती है, जो कि आपका फील्ड एरिया होता है, वो भी आपका लैंडस्लाइड में इन्वॉल्व होते हैं, मेनली वही इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मुझे इससे बेटर ऑप्शन मिला तो आई विल गो फॉर दिस ऑप्शन, क्योंकि इसकी परसेंटेज तो है लेकिन बहुत कम है इन्वॉल्वमेंट की, राइट। नाउ ये दूसरा, इंक्रीजेस द वेट ऑफ द ओवरबर्डन, ये मच बेटर ऑप्शन है, क्योंकि क्या होता है कि वेट बढ़ जाता है पानी पड़ने से, किसका? ओवरबर्डन। अब इसने ये नहीं बताया कि किस चीज का, क्यों? क्योंकि ये काफी चीजों पे इंप्लीमेंट होता है। रॉक एक पर्टिकुलर इसकी कंडीशन है, बल्कि ये फील्ड्स पे भी होता है, रॉक्स पे भी होता है, और आपका प्लेन सरफेस पे भी होता है, हिली एरियाज पे भी होता है, राइट। अब एनहांसेस केमिकल वेदरिंग, नहीं, इससे आपका केमिकल रिएक्शन, केमिकल वेदरिंग से कोई रिएक्शन नहीं है, बिकॉज वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर बार रेन में लैंडस्लाइड नहीं होता है। जब आपका लैंड जितना वाटर, जितनी कैपेसिटी, जितना लोड बियर कर सकती है उतना होता है तो ठीक है, उससे ज्यादा होता है तो लैंडस्लाइड। तो अब आप देखिए, आई एम लेफ्ट विद दीज ऑप्शंस। तो आपको पता ही है मेरे कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। नाउ आई एम लेफ्ट विद दीज टू, जिसमें से ये है मेरा एक बेटर ऑप्शन बी। ए भी हो सकता है, अगर ए से बेटर नहीं मिलता तो आई वुड हैव गॉन फॉर ए, बट यहाँ मुझे बी बेटर मिला है, तो आई विल ऑब्वियसली गो फॉर द ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो इन दिस वे विल बी अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। नाउ आज की इस डिस्कशन में आई एम लेफ्ट विद वन लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइलोजिज्म का क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करिए। इस तरीके के क्वेश्चन में गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स, टू स्टेटमेंट्स टू कंक्लूजन्स। इसमें हम वेन डायग्राम, और देयर आर मेनी मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर आता है दैट इज थ्रू
वेन डायग्राम, इसमें जब तीन चीजें होती हैं, कंसिडरिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट दोनों ए और बी ट्रू हैं तो आपको बताना है कि कौन कौन से कंक्लूजन जो है वो सही है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले वेन डायग्राम, यहाँ पे तीन एलिमेंट्स है तो हम वेन डायग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ 3 सर्कल्स। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रही हूँ, अगर 3 वेन डायग्राम है, 3 एलिमेंट्स हैं तो हम आपका 3 वेन डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। वेन डायग्राम में 3 सर्कल्स बनाएंगे। अब आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 3 सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कैसे अटेम्प्ट करूंगी। मैंने क्या कर दिए, 3 डायग्राम्स, 3 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए आप लोगों के लिए। अब आप देखिए एक बात, इसमें सॉरी ये सर्कल एक्स्ट्रा हो गया, इसमें आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग मार्क करिए जरा यहाँ पे, ये वाला जो पहला मेरा लेफ्ट वाला, जो लेफ्ट मोस्ट वाला सर्कल है वो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरा पहला एलिमेंट आ रहा है वो ऑल बिजनेसमैन आर वेल्दी, तो मैं इसे क्या कर लूंगी, बिजनेसमैन लिख देती हूँ, बिजनेसमैन, ठीक है। ऑल बिजी, ये वाला जो सर्कल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा वेल्दी को, ये वाला कोई भी सर्कल को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला सर्कल, आप कोई भी सर्कल दे सकते हैं, ये मटेरियल मैटर नहीं करता, आगे जो आप प्लॉटिंग करेंगे वो मैटर करती है, वेल्दी। और जो तीसरा वाला है वो मैं किसको दे रही हूँ, तीसरा वाला मैं किसको दे रही हूँ, क्योंकि थर्ड हार्ड वर्किंग हो रहा है, आ रहा है बाद में, तो मैं हार्ड वर्किंग को दूंगी। अब आप देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें करते हैं। तो आप देखिए कैसे हम लोग एलिमिनेशन करते हैं, उस चीज को आप देखिए। ये कह रहा है ऑल बिजनेसमैन आर वेल्दी, मतलब कि सारे बिजनेसमैन वेल्दी है, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो कि वेल्दी ना हो, यानी कि जितने भी बिजनेसमैन है वो कहाँ आ रहे हैं, अगर आप अभी आप हार्ड वर्किंग वाले सर्कल को भूल जाइए, ये बिजनेसमैन का सर्कल है, ये वेल्दी का सर्कल है, सारे के सारे बिजनेसमैन कहाँ आ रहे हैं, वेल्दी वाले एरिया में, यानी कि ये सारे के सारे इस वाले एरिया में फॉल कर रहे हैं, यानी कि आई एम गोइंग टू cut which area, I am going to cut this area, right? मैं इस एरिया को क्या कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो कि वेल्दी ना हो, तो मैं कौन सा एरिया कट कर रही हूँ, जी हाँ बहुत ध्यान से देखिए, मैं ये सारा एरिया इंक्लूडिंग दिस एरिया पूरा क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। सारे के सारे बिजनेसमैन जो कि वेल्दी हैं वो इस एरिया में लाई कर रहे हैं, आई एम निग्लेक्टिंग। इस साइलोजिज्म के क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट होते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ऑल वेल्दी पीपल आर हार्ड वर्किंग, अब वो क्या कह रहा है, ऑल वेल्दी पीपल जो है वो हार्ड वर्किंग है, यानी कि कोई भी वेल्दी पीपल ऐसा नहीं है जो कि हमारा हार्ड वर्किंग ना हो, यानी कि सारे के सारे वेल्दी पीपल इस एरिया में हार्ड वर्किंग में आ रहे हैं, और वो सारे बिजनेसमैन भी हैं। ये बात हम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं दूसरे तरीके की लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, और ये पूरा का पूरा, ये जो मैं कट कर रही हूँ इसका मतलब कि ये पूरा पोर्शन क्या हो रहा है, निग्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू, कोई भी पर्सन ऐसा फॉल नहीं कर रहा है। देखिए ये बहुत ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। अब आप देखिए, वो बहुत ध्यान से, आपको ये प्रैक्टिस चाहिए होती है इन क्वेश्चंस के लिए। ये पूरा कट हो गया, मेरे पास केवल ये और ये पोर्शन बचा है, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज फॉल नहीं कर रही। अब देखिए वो क्या कहता है, अब वो मेरे से कह रहा है कि आप देखिए ऑल बिजनेसमैन आर हार्ड वर्किंग, ऑल बिजनेसमैन हार्ड वर्किंग होने चाहिए, सारे के सारे बिजनेसमैन। अब सारे के सारे बिजनेसमैन मेरे कहाँ लाई कर रहे हैं, केवल इस एरिया में। मेरे सारे के सारे बिजनेसमैन कहाँ लाई कर रहे हैं, कौन से एरिया में लाई कर रहे हैं, जी हाँ आप बताइए कौन से एरिया में लाई कर रहे हैं मेरे सारे के सारे बिजनेसमैन, मेरे सारे के सारे बिजनेसमैन इस एरिया में लाई कर रहे हैं, जो मैंने ब्लू लाइंस ड्रॉ की है। तो ये हार्ड वर्किंग है, जी हाँ ये मेरे क्या है, बिल्कुल ये मेरे हार्ड वर्किंग है, ये सारे के सारे बिजनेसमैन मेरे हार्ड वर्किंग है, क्योंकि सारे के सारे बिजनेसमैन जो कि वेल्दी है वो इस एरिया में लाई कर रहे हैं, तो ये हार्ड वर्किंग है, जी हाँ ये बिल्कुल मेरे हार्ड वर्किंग है। तो मैं कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर नॉट वेल्दी, ऑल हार्ड वर्किंग पीपल, ऑल हार्ड वर्किंग पीपल कौन से हैं मेरे, ऑल हार्ड वर्किंग पीपल मेरे कौन से हैं, ये सारे, एक यहाँ जो लाई कर रहे हैं और ये आर नॉट वेल्दी, नहीं, क्योंकि कुछ हार्ड वर्किंग पीपल हैं जो वेल्दी हैं, वो कौन से हैं, ये वाले हैं। अगर ये वाला मेरा एरिया कट होता तो ये ऑप्शन मेरा क्या होता, सही होता। अब क्या कह रहा है, ऑल हार्ड वर्किंग पीपल, सारे हार्ड वर्किंग पीपल नॉट वेल्दी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हार्ड वर्किंग पीपल हैं जो इस एरिया में लाई कर रहे हैं जहां मेरा माउस का कर्सर है, जो कि आपके वेल्दी है। तो मेरा ऑप्शन नंबर
सेकंड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ओनली वन इज करेक्ट। इसमें हम कोई भी कंपैरिजन जो है नहीं करते, ओनली वन इज करेक्ट। इस तरीके से आप लोग अगर ऐसे वेन डायग्राम से चलेंगे तो आपके आंसर हमेशा क्या होंगे, सही होंगे। तो देखिए आई विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो ये था आपका कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बहुत ध्यान से मेरी वीडियोस फॉलो करिएगा, वेट करिए फॉर माय अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरे सब्जेक्ट को आप अगर मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको पेपर 2 के लिए टेंशन लेना है, पेपर 1 की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ दीजिए। बट प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई videos. Okay, thank you.